बच्चों हमने पिछले भाग में देखा था त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके क्या क्या पार्ट हैं, उसको किन आधारों पे बांटा गया है, माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्षलंब किसे कहते हैं। तो बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 6.1 का। इसके कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में। देखो बच्चों त्रिभुज PQR दिख रहा है सबको। इसके अंदर भुजा QR का मध्य बिंदु D दिया हुआ है। भुजा QR कहाँ है? QR। इसका मध्य बिंदु क्या है? D। भुजा QR का मध्य बिंदु D दिया हुआ है और पूछा है कि PM क्या है, PD क्या है, क्या QM बराबर MR है। तो बच्चों सबसे पहले बताना है PM क्या है। देखो बच्चों PM P से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो बच्चों हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है तथा यही रेखा उस त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाती है। तो बच्चों PM क्या है? PM है शीर्ष लंब या इसको हम कह सकते हैं ऊंचाई। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी। आगे है बच्चों PD क्या है? बच्चों P क्या है? शीर्ष है और D क्या है? भुजा QR का मध्य बिंदु। तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? माध्यिका। किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाती है। तो बच्चों PD क्या है यहाँ? PD एक माध्यिका है। आगे है बच्चों क्या QM बराबर MR है? तो बच्चों Q से M कहाँ है? QM इतनी दूरी है और MR कहाँ है? MR यहाँ से यहाँ तक है। तो बच्चों QM और MR बराबर है? नहीं बच्चों, क्योंकि इसका मध्य बिंदु तो क्या है? D। अगर यहाँ QD और DR होता तो हम कह सकते थे कि बराबर है, लेकिन QM और MR ये दोनों बराबर नहीं है। समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। तो बच्चों अपने को एक त्रिभुज बनाना है, अपने अनुमान से आकृति खींचनी है। तो क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है ABC और उसमें BE एक माध्यिका खींचनी है। तो बच्चों हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाया अपन ने AB और C। यहाँ लिखा मैंने A, ये लिखा B और ये लिखा C। अब बच्चों ध्यान से देखो, माध्यिका कहाँ से बनानी है? BE। B यानी एक शीर्ष है B, वहां से खींचनी है E तक। शीर्ष देखो B यहाँ है। इस B के सम्मुख भुजा कौन सी है? सम्मुख भुजा है AC। तो माध्यिका होती है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो AC का मध्य बिंदु अपन ने लिया E। अब B को E से मिलाएंगे। तो बच्चों BE त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। समझ में आ रहा है बच्चों? और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करके और लिखते जाना है। अगला है बच्चों, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज PQR। अब की बार त्रिभुज कौन सा दिया है बच्चों? त्रिभुज दिया है PQR। PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। बच्चों समझ में देखो, त्रिभुज है PQR, P इसका एक शीर्ष होगा, तो अपने को शीर्ष लंब बनाने हैं PQ और PR, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं ही शीर्ष लंब है। ऐसा बच्चों किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। तो बच्चों हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो बच्चों हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण कहाँ आएगा बच्चों? इसमें देखो P दोनों में आ रहा है, दोनों में P आ रहा है, तो हमारा P पर ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम P के ऊपर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। यहाँ रखेंगे P, ये Q और ये R। अब बच्चों देखो Q से PR पर शीर्ष लंब खींचना है। Q की सम्मुख भुजा है PR। अब Q से PR पर लंब खींचेंगे तो सम्मुख भुजा पर लंब डाला, 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये इस त्रिभुज की भुजा PQ आ गई। ऐसे ही R से PQ पर लंब खींचेंगे तो R से एक रेखा खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये रेखा आ गई PR। तो PQ और PR ये दोनों इस त्रिभुज के शीर्ष लंब होंगे। आगे है बच्चों, निम्न के लिए आकृति खींचो। त्रिभुज है XYZ। हमें त्रिभुज बनाना है XYZ जिसके शीर्ष हैं X, Y और Z। YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। तो बच्चों किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब अगर बहिर्भाग में है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? वह त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों हमें एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। ये अपन ने बनाया अधिक कोण त्रिभुज। इसको नाम क्या देंगे?
एक्स वाई जेड। अब देखो बच्चों वाई एल बाहर की ओर स्थित है, तो बाहर की ओर स्थित है तो हमें शीर्ष के ऊपर जो ऊपर वाला शीर्ष है उसको वाई लेना पड़ेगा। इसको लेंगे वाई, ये एक्स और ये जेड। अब वाई से सम्मुख भुजा एक्स जेड पर लंब डालना है, तो एक्स जेड को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्स जेड वाली लाइन को आगे बढ़ाया। अब वाई से सम्मुख भुजा पर लंब डालना है, एक लाइन खींची जो नीचे 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसको नाम दिया एल। तो बच्चों वाई एल इस त्रिभुज एक्स वाई जेड का एक शीर्ष लंब है जो कि त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है। वाई एल क्या है यहाँ पे? वाई एल है शीर्ष लंब। बच्चों आगे है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। बच्चों एक समद्विबाहु त्रिभुज लेना है और उसमें शीर्ष लंब खींचना है और एक माध्यिका खींचनी है और ये बताना है कि क्या वो दोनों एक ही रेखाखंड है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो इसको नाम देंगे ए बी और सी। अब इसमें भुजा ए बी और भुजा ए सी ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब खींचेंगे माध्यिका। माध्यिका होती है किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ए के सम्मुख भुजा बी सी का मध्य बिंदु लिया अपन ने डी। अब ए को मिलाएंगे डी से, ए को हमने डी से मिलाया, तो ए डी इस त्रिभुज की एक माध्यिका होगी। अब ए से सम्मुख भुजा बी सी पर शीर्ष लंब खींचना है, तो ए से एक रेखा खींचेंगे जो बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ए से सम्मुख भुजा पर लंब खींचना है तो एक लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो शीर्ष लंब और माध्यिका हमें दोनों एक ही रेखाखंड प्राप्त होता है जो कि इस त्रिभुज में ए डी है। यहाँ ए डी माध्यिका भी है और ए डी शीर्ष लंब भी है। अतः हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही बिंदु हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इन दोनों में माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही लाइन हो सकती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली के तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और तीनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है। और आगे हम इसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे 6.2। थैंक यू।